हेलो गाइस, नरेंद्र मेडिकल फिटनेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो हम व्यक्ति के लिए, आप व्यक्तियों के लिए जो ब्लड प्रेशर संबंधित है तो उनके लिए कुछ पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, पल्स, ऑक्सीजन, पूरी बॉडी में ब्लड कितना होता है। जो हम सबसे पहले जो बात करते हैं, जो ब्लड प्रेशर क्या है, जिन नलिकाओं में बहता है या जिन कैपरेज में ये होता है, उनकी जो वाल्स पर जो प्रेशर डालता है, जो हमारी कैपिलरीज हैं उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होता है, उनकी वाल्स पर जो प्रेशर डालता है वो उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है ये दो टाइप का होता है, जैसे सिस्टोलिक या डायस्टोलिक। जो हमारा 120/80 आता है वो 120 जो होता है सिस्टोलिक होता है, जो 80 होता है वो डायस्टोलिक होता है। और तब हम मानेंगे कि ब्लड प्रेशर कितना है। जैसे किसी व्यक्ति का 120 है और नीचे का 180, वो ओनली 80 है, तो वो व्यक्ति बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल है। और जैसे कि किसी का 130 है, 85 है, तो नॉर्मल कंडीशन में वो भी व्यक्ति है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस व्यक्ति का 140 से 90 होता है वो थोड़ा बढ़ा हुआ होता है। यदि किसी व्यक्ति का 150 से 95 होता है तो वो बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आपको जो है इस पे देखना चाहिए, जैसे कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर से तो उसे जो है वेरी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो इसीलिए जो है ये तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें, ये इमरजेंसी कंडीशन होती है। ठीक, आइए अब बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल की। जो भी हम सांस लेते हैं उसमें कई सारी गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन भी जाती है और जो कि हमारे लंग्स को हेरापाइज पे होकर एक्सचेंज हो जाती है, ब्लड वो हमारे ब्लड के थ्रू हो जाती है। इसका लेवल कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कितना कम होता है, कितना ज़्यादा होता है, और इसको जो है हम एक ऑक्सीमीटर को से नापते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। जिसका 94 है वो बिल्कुल एकदम व्यक्ति सामान्य है, नॉर्मल व्यक्ति है एकदम। अगर जब किसी का व्यक्ति का 95 से 100 के समथिंग ऑक्सीजन लेवल होता है तो बहुत अच्छा होता है। जो हम बात करते हैं, अगर यदि किसी व्यक्ति का 90 से 93 ऑक्सीजन लेवल होता है तो ज़रा सा ही कम है, वो व्यक्ति ही थोड़ा सा अगर वो एक्सरसाइज वगैरह करे तो वो उसका नॉर्मल हो जाता है, सही हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यदि किसी व्यक्ति का 80 से 89 है ऑक्सीजन लेवल है तो उसे हम जो है ज़्यादा कम मानते हैं। इसे तुरंत जो है ऐसी कंडीशन में आप किसी डॉक्टर की सलाह से एडमिट हो जाना चाहिए। अगर कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है इस कंडीशन में आप किसी भी डॉक्टर को तुरंत संपर्क करके, अपने नज़दीकी डॉक्टर से, रिलेशन किसी भी डॉक्टर से आप जो है संपर्क करके तुरंत बिल्कुल एडमिट हो जाना चाहिए। इसमें कतई भी लापरवाही ना करें। अगर मान लिया जाए 80 से 89 से भी ज़्यादा डाउन जाता है तो उस कंडीशन में भी आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, तुरंत अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर से संपर्क करें और तुरंत एडमिट हो जाएं, क्योंकि पल्स रेट संपर्क करें, क्योंकि ऑक्सीजन डाउन जाने से भी हमारे शरीर में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ये भी ठीक नहीं है। आइए दोस्तों अब करते हैं पल्स रेट की बात। जैसे कि आपको सभी को पता होगा कि ये पल्स रेट क्या होता है। यह हमारा दिल, जो ये हेड, कितनी बार हमारा दिल धड़कता है उसे हम पल्स रेट कहते हैं। जैसे नॉर्मली यह 72 से 75 के समथिंग होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल ही होता है। यदि किसी व्यक्ति का 72 प्रति मिनट धड़क रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा है। जैसे कि अगर मान लिया जाए 60 से 80 प्रति मिनट बीट हो रहा है तो वो भी एकदम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका भी नॉर्मल है। यदि किसी व्यक्ति का 90 से 120 प्रति मिनट मतलब बीट कर रहा है तो उस व्यक्ति का पल्स रेट बढ़ा हुआ है।
क्योंकि इसमें जो है हमारा पल्स रेट ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए, जिससे कि हमारा पल्स रेट अगर बढ़ जाता है तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि प्रॉब्लम क्या होती है, हमें घबराहट होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर बेचैनी सी स्टार्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी आप किसी डॉक्टर से, अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेकर इस चीज़ का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बिल्कुल भी लापरवाही ना करें दोस्तों। और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, किसी का पल्स रेट डाउन जाता है, जैसे कि 60 से 40 के समथिंग आता है, तो उसमें भी पल्स रेट में आपको प्रॉब्लम होगी। ये भी एक सीरियस कंडीशन है। इस कंडीशन में भी आपको तुरंत संपर्क करना चाहिए डॉक्टर से। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें क्या कंडीशन होगी, उसमें एक मैं संकेत आपको बता रहा हूँ, आपको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, कठिनाई होगी सांस लेने में। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। आइए अब बात करते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर, यानी कि शरीर का तापमान। जो हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जैसे कि इसे हम थर्मामीटर या इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर से चेक करते हैं। एक आता है पारे वाला थर्मामीटर, उसे दोनों टेम्परेचर से नाप सकते हैं, थर्मामीटर से नाप सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का मान लिया जाए अगर टेम्परेचर 92 से 98.6 डिग्री है तो बुखार नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में है। अगर किसी व्यक्ति का 99.0 डिग्री अगर टेम्परेचर आ रहा है तो उसे थोड़ा बुखार है। और यदि किसी का 100 डिग्री से 102 डिग्री है तो ज़्यादा बुखार है, या उससे ज़्यादा भी होता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुखार है। जैसे कि हम मान लिया जाए चेक कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को 100 डिग्री से 102 डिग्री बुखार है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को ज़्यादा बुखार है, चाहे वो मेंस हो चाहे वुमेन्स हो। उस कंडीशन में कोई भी व्यक्ति हो, पेशेंट हो, तो हम उस स्थिति को जो है दोस्तों बहुत गंभीरता से लेंगे। ऐसा नहीं कि 102 बुखार आ रहा है, एक टैबलेट दी, छुट्टी करा, मतलब उसका जो है तुरंत ध्यान देना चाहिए। उसको जो है उसका कैसे, अगर मान लिया जाए कोई टैबलेट नहीं है, कुछ नहीं है इस तरीके से, तो उसको जो है माथे पे ठंडा पानी का कपड़ा, जैसे कि फ्रिज का ठंडा पानी हो चिल्ड, उसको किसी कॉटन के कपड़े में भें और उसके माथे पे, हाथ पैरों पे स्पंचिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दें दोस्तों। इस तरीके का बिल्कुल आप ध्यान दें, ये जो है बॉडी टेम्परेचर बढ़े ना। थैंक। आइए दोस्तों अब करते हैं HRCT या चेस्ट सिटी स्कैन करने पर क्या होता है। HRCT स्कोर जो है हमारा 0.8 से 9.8 से वो 18 और 19 से 25 क्या होता है ये HRCT स्कोर। हमारा जो HRCT स्कोर होता है, जैसे कि HRCT स्कोर 0.8 से, तो ये हो गया हमारा माइल्ड इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है। सेकंड वाला आता है हमारा HRCT स्कोर 9 से 18, ये जो है हमारा मॉडरेट इन्फेक्शन है, यानी कि इन्फेक्शन हो गया है, कोई से भी लंग्स में कितना लंग्स हमारा डैमेज है। थर्ड आता है हमारा HRCT स्कोर 19 से 25। तो हमारा जो HRCT स्कोर जो है ये हमारा ये सीवियर इन्फेक्शन होता है, ये एकदम सीरियस होता है, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें दोस्तों। ये एक सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, ये बहुत ही गंभीर इन्फेक्शन है, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि ये जो है हमारे लंग्स को किसी एक साइड, लेफ़्ट हो चाहे राइट साइड, उसमें वो CT स्कैन में दिखाता है, जैसे कि हमारा कितना लंग्स डैमेज हो चुका है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान दें। और आइए हम इसके उपचार के लिए, इसमें उपचार क्या है, जैसे कि माइल्ड इन्फेक्शन में दवा से ठीक हो सकता है, लेकिन सीवियर इन्फेक्शन के लिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है, या कंडीशन हो सकती है, वो कंडीशन आ सकती है। जैसे कि सीवियर इन्फेक्शन जो होता है हमारा, ये एक बहुत ही खतरनाक,
जैसे कि हमारा एक साइड डैमेज हो गया या दोनों साइड में लंग्स डैमेज हो रहे हैं, उसमें कितना इन्फेक्शन हो रहा है, उस कंडीशन को देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए, जो कि हमारे सिटी स्कैन में आता है, और इसीलिए हम सिटी स्कैन कराते हैं दोस्तों। सिटी स्कैन जो होता है हमारा, जैसे कि हमने फेफड़ों का कराया, मतलब माइंड का कराया, दिमाग का कराया, तो उसमें वो साइड लेफ़्ट राइट साइड में करके आता है। और मैं दोस्तों बता रहा हूँ, इसका जो ये माइल्ड इन्फेक्शन आ रहा है, ये दोस्तों एक नॉर्मल इन्फेक्शन है। ये जो है थोड़ी बहुत दवा करने से, किसी भी अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ये दवाई ले सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन सीवियर कंडीशन आपको ध्यान दें। आइए अब बात करते हैं हमारे शरीर में ब्लड कितना होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं HB। HB हमारा होता है हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे ब्लड बॉडी में रक्त खून होता है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को ये पता होगा कि हमारे शरीर में पुरुषों में कितना होना चाहिए या महिलाओं में कितना होना चाहिए, ये तो आप कॉमन बात है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों पुरुषों में जो हमारा ब्लड होना चाहिए वो 12 पॉइंट से 16.5 पॉइंट तक होना चाहिए, और जो महिलाओं में होना चाहिए वो 11.5 पॉइंट से 15.5 पॉइंट होना चाहिए। इससे अगर कम होता है, जैसे कि 11.5 से महिलाओं में कम ब्लड होता है, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और पुरुषों में भी ऐसा ही है, जैसे कि किसी का 12 से कम ब्लड होता है, खून होता है बॉडी में हमारे, तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत होती है। और दोस्तों मैंने जो ये वीडियो आपके लिए बनाई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो थी, और ये बेसिक नॉलेज है, वो ऐसा नहीं है, ये सभी को पता होना चाहिए। अगर कोई भी आपको दोस्तों अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई पूछना हो किसी भी संबंधित, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मैंने एक ये आपको बेसिक नॉलेज दी है।